Hello guys, welcome back to the Ayurveda channel. Hope you guys are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा सुश्रुत निदान का त्रयोदश अध्याय जो कि है क्षुद्र रोग उस पर होने वाला है, जिस पर प्रीवियसली हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी हाफ चैप्टर हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। यह हमारा क्षुद्र रोग का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को पूरा सुश्रुत निदान के आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे हमारे आज के टॉपिक पे, जहाँ पे हम रुके थे प्रीवियसली। उसके बाद तो आज का जो हमारा टॉपिक जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा खालित्य से। उसके प्रीवियस में जितने भी टॉपिक हैं हमने लास्ट फर्स्ट वीडियो क्षुद्र रोग पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं खालित्य के बारे में आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है। रोम कूपांगुम पित्तम वातेन सह मूर्छितम प्रच्यव्यति रोमाणि तथा श्लेष्माणि सशोणिता रुद्री रोमकूपंस्तु ततो अन्येषां संभवा तदि इंद्रलुप्तम खालित्यम रुजेति च विभाव्यते। क्या बताया यहाँ पर, देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि रोमकूपांगु पित्तम वातेन समूर्छितम। ये देखिए वात जो होता है, वात के साथ पित्त मिलके, यहाँ पे जो बताया वात के साथ हमारा पित्त मिलके रोमकूपों को मूर्छित कर देता है। मतलब रोमकूपों को जो होता है, जो भी रोमकूपों में जाकर वो पित्त के साथ वात या वात के साथ पित्त जो भी आप कह लो, वहां पर जाके वो हमारे बालों को क्या करता है, गिरा देता है। और फिर ये देखिए ये लाइन का मीनिंग कुछ और है, आप ध्यान से देखेंगे। हमारा वात के साथ मिलके पित्त रोमकूप में जाके वहां को उस रोमकूप को मूर्छित कर देता है, मतलब गिरा देता है। और यहाँ पे क्या बताया है, प्रच्यवती रोमाणी तथा श्लेष्मा सशोणिता। और श्लेष्म कफ और रक्त, सशोणित रक्त, ये क्या करता है, हमारे छिद्रों को जो होता है बंद कर देता है। ठीक है, तो ये छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे दोबारा हमारे बाल उग नहीं पाते। तो इससे क्या होगा, इसी को जो होता है इंद्रलुप्त भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया है, रुदीन रोमकूपास्तु ततो अन्येष संभवा। मतलब कि जब हमारा कफ और रक्त जो होता है हमारे छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे क्या होता है दोबारा हमारे केश उग नहीं पाते। इसी को क्या कहते हैं, इंद्रलुप्त कहते हैं, खालित्य कहते हैं और रुज्या कहते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बताया श्लोक में। आप नीचे विमर्श में देख सकते हैं कि जब वात के साथ पित्त मिलता है तो रोमकूप में जाके क्या कर देता है, गिरा देता है, अर्थात मूर्छित कर देता है। और फिर प्रच्यवती रोमा तथा श्लेष्मा सशोणिता। और जब कफ और रक्त मिलता है तो क्या करता है, वो उसको बंद कर देता है, जिससे रुणी मतलब रोमकूप दोबारा संभव नहीं हो पाते, उगता है, उग नहीं पाता। इसी को इंद्रलुप्त कहते हैं, खालित्य कहते हैं, रुज्या कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या हाईलाइट करेंगे यहाँ पर, इंद्रलुप्त हाईलाइट करेंगे, खालित्य, रुज्या। आपको ये पता होना चाहिए कि खालित्य के और भी क्या पर्याय हैं। और आप यही साइड में लिख लेंगे कि जब वात और पित्त मिलता है तो क्या करता है, मूर्छितम, मतलब वो रोमकूपों को मूर्छित कर देता है। और जब शोणित और कफ मिलते हैं तो क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इससे आपको डिफ्रेंशिएट रहेगा तो अच्छे से समझ आएगा। यही चीज आप नीचे विमर्श में एक चीज हाईलाइट करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने तो यही चीजों को सबको यही चीज का, इंद्रलुप्त क्या है, खालित्य क्या है, रुज्या क्या है। लेकिन आप नीचे विमर्श में देखेंगे यहाँ पर आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है, वाग्भट ने बताया है, वाग्भट ने बालों का सहसा गिरना इंद्रलुप्त और धीरे धीरे गिरना क्या बताया, खालित्य बताया। तो आप ये चीज हाईलाइट करेंगे। आचार्य वाग्भट ने क्या बताया था, जो बाल एक ही बार में गिरता है सहसा गिरना हमेशा वो इंद्रलुप्त, और जो धीरे धीरे गिरता है वो क्या है, खालित्य है हमारा। ठीक है, और नीचे विमर्श में एक चीज और लिखी, आप हाईलाइट करेंगे। कार्तिक ने दाढ़ी मूछ के बाल को गिरना इंद्रलुप्त और सिर के बाल को गिरना खालित्य बताया, और सर्वदेह देह का बाल गिरने को रुहा बताया। ठीक है, तो आप ये चीज यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि कार्तिक ने क्या बताया है, कि वैसे बहुत मतलब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको फिर भी अपने लिए पढ़ना है, अगर पूछ भी लिया तो, कि कार्तिक ने दाढ़ी मूछ के बाल को गिरने को क्या बताया, सिर के बाल को गिरने को खालित्य और देह के बाल के गिरने को क्या बताया है। ये चीज आप यहाँ पे पेज के टॉप पर उसको लिख लेंगे। फिर बढ़ते हैं हमारे नीचे अगले टॉपिक पे, क्या बताया है, दारुणक। दारुणक में क्या बताया है, दारुणा कंडूरा रूक्षा केश भूमि प्रापट्यते कफ वात प्रकोपेण विदा दारुणक तूतम। क्या बताया यहाँ पे, कफ तथा वायु के प्रकोप से केशों का स्थान में कठिन, क्या बताया यहाँ पर,
कि यहाँ पर आप यहाँ पे नीचे साइड में लिखेंगे एक स्लैश करके, यहाँ पे कौन सा दोष होता है, कफ होता है और वात होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या बताया है कि कफ वात जब प्रकोपित होता है तो दारुण, दारुण मतलब कठिनता उत्पन्न करता है, कंडू बहुत कंडूरा मतलब बहुत ज़्यादा कंडू युक्त होता है, रूक्ष होता है। और आप ये चीज़ हाईलाइट करेंगे कि केश भूमि क्या हो जाता है, प्रपट्यते, कि जो हमारे स्काल्प एरिया है वो ऐसे फटने या चीरा लगने टाइप का उस पर जो स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आप यहाँ पे क्या हाईलाइट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ जाए कि केश भूमि प्रपट्यते किसका लक्षण है, तो आपको पता होना चाहिए दारुणक का लक्षण है। तो दारुणक में क्या होता है कि जब कफ और वात प्रकोपित होते हैं तो क्या होगा, दारुणा मतलब बहुत कठिन हो जाएगा, कंडू बहुत इचिंग होगा, रूक्षता आएगी, और जो केश भूमि जो स्काल्प एरिया है उस पर प्रपट्यते मतलब जो ऐसे चीरा पड़ना या फड़ने के टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, दारुणक कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट करेंगे, केश भूमि प्रपट्यते। फिर बढ़ते हैं आगे, अरुणशिका। अरुणशिका के लिए देखते क्या बताया है, क्या बताया यहाँ पर, अरुषिम बहुवक्राणि बहुक्लेदानि मूर्धनि कफ अस्रिक कृमिकोपेन नृणा विधा अरुषिकम। आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको वापस से रिपीट करूँ, जितने भी हम क्षुद्र रोग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं आपको उन सभी के जो होते हैं कौन से दोष उसमें वो होते हैं, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से चीज़ में कौन से दोष की प्रकोपित होती है। तो अरुणशिक में आप यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे, कफ है, अस्रिक मतलब रक्त है, और यहाँ पे क्या है, कृमि है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अरुषिक में क्या है, कफ है, रक्त है और कृमि है। क्या बताया कि जब कफ और रक्त और कृमि का प्रकोप होता है तो मनुष्य के सिर में क्या होता है, बहुवक्रानि अनेक मुख वाले छोटे छोटे, बहुक्लेदानी बहुत स्राव युक्त जो होता है पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती, मूर्धानी अनेक मुख वाली और अत्यधिक स्त्रावयुक्त पीड़िकाएं हो जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अरुणशिका कहते हैं। तो आपको ये हाईलाइट करना है यहाँ पर कि कफ आश्रित कौन सा दोष प्रकोपित होता है, और मूर्धिना। ठीक है, तो कहाँ पे बहुत अनेक मुख वाली अनेक स्त्राव वाली छोटी छोटी जो होती हैं पीड़िकाएं हो जाती है, उसी को हम अरुणशिक कहते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे, पालित्य। पालित्य हम देखेंगे, जब हमने खालित्य पढ़ा था उसमें क्या था, हमारे बाल गिर रहे थे, इंद्रलुप्त जिसको कहते हैं। ठीक है, हमारे बाल एकदम से खत्म हो रहे थे, गिर रहे थे। पालित्य में क्या होता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, उसी को हम पालित्य कहते हैं। देखते हैं क्या बताया, क्रोध शोक श्रम कृता शरीरो उष्मा शिरोगता पित्तम च केशान पचती बलितम तेन जायते। क्या बताएं यहाँ पे, देखिए, क्रोध शोक श्रम कृता, जब क्रोध चिंता या श्रम से जो पैदा होती है, और जो शरीर की ऊष्मा, इन सब चीज़ों की वजह से जो शरीर की ऊष्मा नॉर्मली होती है वो, और हमारा पित्त क्या करता है, हमारे सिर में जाके हमारे केशों को मतलब बालों को पका देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पालित्य कहते हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर। और उससे क्या होगा, हमारे बाल सफ़ेद, बिना उम्र के जो बाल सफ़ेद होते हैं उसी को हम पालित्य कहते हैं। किस वजह से होता है, आपको हाईलाइट करना है, क्रोध शोक श्रम कृता, और क्या होता है, शरीर की ऊष्मा और कौन, हमारा जो पित्त दोष है, ये दोनों कहाँ पे जाता है, शिरो सिर में जाता है, और क्या करता है, हमारे केश को जो होता है पचती, हमारे केश को पका देता है, उसी को हम पालित्य कहते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया। फिर हम देखेंगे मसूरिका। मसूरिका के लिए क्या बताया है, दाह ज्वर रुजा वंता ताम्र स्फोट सपीतिका गात्रेषु वदेन च अंत विज्ञस्ता मसूरिका। क्या बताया है, क्या बताया यहाँ पर कि दाह ज्वर रुजा ताम्र स्फोट, तो हमारे शरीर में क्या, गात्रेषु वदने मतलब हमारे सारे शरीर में, पूरे गात्र शरीर में, हमारे मुंह गले के भीतर क्या होगा, पीलापन लिए हुए ताम्र वर्ण का स्फोट। क्या बताए, ताम्र रक्त, ताम्र वर्ण का जो होता है हमारा स्फोट, जो कि शरीर के भीतर क्या उत्पन्न करेगा, दाह रुजा पेन, कैसा, उसी को मसूरिका कहते हैं। तो क्या बताएं यहाँ पे, हमारे सारे शरीर, गात्रेषु वदेन पूरे शरीर में उत्पन्न होने वाले स्फोट, कौन से वर्ण का, ताम्र वर्ण का स्फोट, जो क्या उत्पन्न करेगा, दाह ज्वर और पीड़ा, रुजा। ठीक है, ये चीज आपको हाईलाइट करना है कि वो क्या उत्पन्न करता है और कैसा स्फोट होगा, ताम्र वर्ण का स्फोट, सपीतिका पीलापन लिया हुआ ताम्र वर्ण का स्फोट। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया। आप नीचे विमर्श में देखेंगे, एक लाइन आपको हाईलाइट करनी है, आप ये हाईलाइट करेंगे कि भाव प्रकाश ने क्या बताया यहाँ पर,
भाव प्रकाश ने मसूरिका और शीतला को क्या बताया, भिन्न भिन्न बताया। मैं आपको बता दूं आचार्य भाव प्रकाश ने जो होता है 7 प्रकार की मसूरिका बनाई थी और बताई थी, और 7 प्रकार की शीतला। अब 7 प्रकार की मसूरिका कौन कौन से आप नीचे देखेंगे यहाँ पर, भाव प्रकाश ने इसके 7 भेद माने। ठीक है, क्या बताया, बृहति शीतला, कोद्रव शीतला, पाणिसहा, सर्षपिका, राजिका कृति, ठीक है, बहुस्फोटा, चर्मजा। ये 7 भेद बताइए। आप अपने नॉलेज के लिए देखेंगे, बाकी ऐसा आपको कुछ ऐसे इसमें याद नहीं करना है, लेकिन ये बताया भाव प्रकाश ने मसूरिका और शीतला का भिन्न भिन्न बताया है। भाव प्रकाश ने कितने भेद बताए थे, मसूरिका के 7 भेद बताए थे, बाकी जो ऊपर पढ़ा था हमने वो। बढ़ते हैं आगे। अब है यहाँ पर मुख दूषिका। मुख दूषिका के लिए क्या बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। शाल्मली कंटक प्राख्या कफ मारुत शोणिता जायन्ते पीड़िका यूना वक्त्र या मुख दूषिका। अब आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे शाल्मली, एक रेफरेंस के लिए बताया, शाल्मली कंटक प्राख्या क्या बताया है यहाँ पर, कफ मारुत और शोणित। तो क्या कौन से दोष है यहाँ पर, कफ है, मारुत मतलब वात है, शोणित मतलब रक्त। ये तो उन 3 दोष मिलके क्या करेंगे, मनुष्य के मुख पर जो होता है शाल्मली के कंटक के समान पीड़िका उत्पन्न करेंगे, उसी को हम मुख दूषिका कहते हैं। तो आप नीचे विमर्श में देखेंगे, कफ, वात और रक्त के कारण युवा मनुष्य के मुख पर सेमल के कांटे के समान जो शाल्मली होती है उसका जो उसमें छोटे छोटे कंटक होते हैं मतलब कांटे, उसी के समान हमारे मुख पे भी जो होता है पीड़िका उत्पन्न होंगी, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख दूषिका कहते हैं। तो आपको एग्जाम में आ सकता है शाल्मली कंटक प्राख्या किस क्षुद्र रोग के लिए है, तो आपको ये पता होना चाहिए मुख दूषिका के लिए इसका यूज किया गया। तो आप इन जो छोटी छोटी चीजें हैं ऐसी आपको बहुत जरूरत है कि कौन से उसमें दोष होती है, क्या चीज में रेफरेंस दिया है। हर चीज में रेफरेंस, हर क्षुद्र रोग में हर किसी का एग्जाम्पल देके नहीं बताया, किसी किसी में बताया, तो वो चीज आपको एकदम ध्यान से पढ़नी है। दोष तो ऑलरेडी सबके इंपॉर्टेंट है कि कौन से चीज में, कौन से क्षुद्र रोग में कौन से दोष इंपॉर्टेंट है, कौन से दोष प्रकोप होता है। तो ये चीज आप देखेंगे यहाँ पे 3 है, कौन से हैं, कफ, वात और रक्त। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि मुख दूषिका है ना, तो KVR को आप कैसे पढ़ सकते हैं, कवर। ठीक है, तो मुख दूषिका तो मुख को कवर करता है, तो आप इसे इस दोष को ऐसे याद रख सकते हैं कि कफ, वात और रक्त। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बताया है पद्धनी कंटक के बारे में। इसके लिए क्या बताया है, कंटकैर चितम वृत्तम कंडु मत पांडु मंडलम पदनी कंटक प्राख्यस्त कफ वातजम। क्या पता है यहाँ पे कौन से दोष है प्रकोप हो रहा है, कफ और वात। तो कफ और वात दोष से क्या हो रहा है उत्पन्न, कंटक, पद्धनी कंटक। देखिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल को, जो हमने ऊपर मुख दूषिका पढ़ा उसमें क्या था, शाल्मली कंटक, और अब यहाँ पता है पद, मतलब यहाँ पे पता है कमलिनी के कांटे के समान क्या बताया कि कंटक रैचितम वृतम, मतलब जो पद्धनी कांटों के समान जो होता है, कांटो युक्त वृतम गोल, और कंडू युक्त पांडु मंडल, मतलब पांडु रंग के मंडल चकत्ते, पांडु रंग के चकत्ते जो पद्धनी कंटक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो कफ और वात, इसमें कौन से दोष हो रहा है, कफ और वात के कारण उत्पन्न जो कमलिनी के कांटों के समान वृत्त मतलब गोल, कंडू युक्त और पांडु मंडल, पांडु रंग के चकत्ते से युक्त होगा, उसको पद्धनी कंटक कहते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे जत्तुमणि के बारे में बताया। जत्तुमणि के लिए क्या बताया देखते हैं, क्या बताया यहाँ पर, नीरुजम समुत्सनम मंडलम कफ रक्तजम सहजम रक्तमिषच लक्षणम जत्तुमणि विदु। क्या बताएं यहाँ पे कि कफ रक्तजम, पहले तो आप दोष देखेंगे कि क्या दोष है इसमें प्रकोपित, कफ और रक्त है। ठीक है, कफ रक्त के कारण क्या होगा, नीरुजम मतलब वेदना रहित, सम उत्सनम मतलब जो चारों ओर से उत्सन उठा हुआ हो, मंडलम मतलब जो गोल मंडल युक्त हो, सहजम, सहज क्या होता है जो जन्म से ही होता है व्यक्ति को, तो जो जन्मजात हो कैसा होगा, लक्षण होगा, उसको क्या कहेंगे हम, जत्तुमणि कहेंगे। तो जत्तुमणि में आपको क्या क्या याद रखना है, जो सहज हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि सहज हो, और कौन सा दोष होगा उसमें, कफ और रक्तज होगा। बाकी आप ये भी देखेंगे कि कैसा होगा उसका लक्षण, जो निरुजम होगा मतलब पेनलेस होगा, समुत्सन मतलब चारों ओर से उत्सन्न होगा, मंडल युक्त और लक्षण। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जो सहज पूछ लेंगे, सहज क्षुद्र रोग कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो जत्तुमणि, जत्तुमणि में कौन सा दोष प्रकोपित होता है, कफ और रक्तज। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि जो पेनलेस होगा, पहली बात तो जत्तुमणि। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मशक के बारे में। क्या बताएं मशक के लिए? अवेदनम स्थिरश्चैव यास्य गात्रेषु दृश्यते माशव कृष्णम उत्सेन अनिलमाशकम वदेत। क्या बताएं? देखिए यहाँ पे क्या बताया है, पहले वापस से मैं वही कहूंगी, कौन सा दोष है? अनिलम। अनिल मतलब वात, तो ये खाली वातज होता है, प्योर वातज। तो इसमें क्या होगा कि जो वात के कारण मनुष्य के अंग में क्या होगा? अवेदनम, पीड़ा रहित स्थिर, स्थिर होगा। और माशवत, माश मतलब पता है आपको, जो साबुत वो होता है उड़द, जो अक्खा ऐसे काले कलर का होता है, वैसा होगा। माशवत कृष्ण, माश के समान कैसे होगा? कृष्ण वर्ण का उभारा हुआ, कृष्ण वर्ण उत्सन मतलब उभरा हुआ चिन्ह जो दिखाई देता है उसी को मशक कहते हैं। मशक आपने देखा होगा जो मस्सा होता है उसी के समान होता है। क्या होता है वो? कि जो मनुष्य के अंगों में कैसा होगा? कौन सा दोष के कारण? वात के कारण। कैसा होगा? वो पेनलेस होता है, स्थिर होगा, गात्रेशु या शरीर पर होता है, भिन्न भिन्न अंग पर। और क्या बताया? जो माश के समान कृष्ण वर्ण का उत्सेन उठा हुआ हो उसी को हम क्या कहते हैं? मशक कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया है। अब हम देखेंगे तिल का अलग। तिल का अलग के लिए क्या बताया है? कृष्णानी तिल मात्राणी नीरुजानी समानी च वात पित्त कफोद्रतान विदात तिल कालान। क्या बताएं यहाँ पे फिर से? वात पित्त कफोद्रात मतलब क्या बताया है? वातज पित्तज और कफ के उद्रेक से उत्पन्न जो कृष्णानी काले रंग का तिल मात्रानी, जो तिल होता है उसी के मात्रा के समान, नीरुजानी जो पेनलेस हो, समानी मतलब जो फ्लैट होता है, एलिवेटेड नहीं होगा शरीर पर, फ्लैट समान नहीं, वो क्या होता है? तिल का अलग होता है। ठीक है, तो ये क्या क्या होता है? तिल का अलग त्रिदोषज होता है। और कैसा? जो जो हमारे शरीर पे जो नॉन एलिवेटेड मोल होता है, लाइक ब्लैक कलर का तिल के समान होता है। तिल जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, जो तिल होता है वो कैसे होगा? पेनलेस होता है, समान मतलब हमारे शरीर पे फ्लैट होता है, तिल के मात्रा का होता है, बहुत छोटा होता है ना। और कृष्णानी ब्लैक कलर का होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? तिल का अलग कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं न्याच। इसमें क्या बताया न्याच के बारे में देखेंगे। मंडलम महदल्पम व श्यामम व यदि सितम सहजम नीरुजम गात्रे न्यायचम अभिभ्यते। क्या बताएं वापस? हमने इसके पहले टॉपिक पढ़ा था, वो भी सहज था। क्या चीज था वो? जतुमणि। ठीक है, तो आप यहीं पे लिख लेंगे ऑल्सो इन जतुमणि। सहज कौन कौन सा यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे। सहज में एक तो जतुमणि है और एक तो न्यायच है। तो इसमें क्या बताया? शरीर के किसी भी भाग पर बड़ा या छोटा कैसे होगा? या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। मंडल मतलब सर्कल होगा, श्याम या सफेद। देखिए यहाँ पे क्या बताया? श्याम होगा, ठीक है, या सित। सित मतलब क्या होता है? सफेद रंग। और असित क्या होता है? कृष्ण वर्ण। तो ये तो श्याम या फिर सित मतलब सफेद रंग का कैसे होगा? पीड़ा रहित। ठीक है, पीड़ा रहित होगा। और कैसा है? सहज, सहज होगा। नीरुजा मतलब पीड़ा रहित होगा, सहज होगा, जन्मजात चिन्ह होता है, उसी को हम न्याच कहते हैं। तो क्या बताया यहाँ पे? मंडलम मतलब सर्कल युक्त होगा, श्याम या सित, या तो श्याम वर्ण का होगा या तो सफेद वर्ण का, क्या सहज होगा। और नीरुजा पेनलेस होगा, गात्र पे, शरीर के किसी पे भी अंग पे वो क्या होता है? न्याच होता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया। अब हम पढ़ेंगे आगे चर्मकील। चर्मकील ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था अर्श निदान जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ चर्मकील या फिर हमारा अर्श निदान नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसे वापस से रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे व्यंग। व्यंग में क्या बताया यहाँ पर? क्रोध आयस प्रकोपितो वायु पित्तिन संयुक्तम सहजा मुख गत्यम मंडलम विसृज्यत्य निरुजम तनुकम श्यावे मुखे व्यंग्ये तमादिश्यते। क्या बताएं यहाँ पर? क्या बताएं यहाँ पर? हमने पढ़ा था क्रोध आयास से प्रकोपित हो। क्रोध या फिर आयास मतलब परिश्रम करने की वजह से क्या होगा? हमारा वात प्रकोपित होगा। वात जो होता है हमारा पित्त के साथ मिलकर जो होता है मुख प्रदेश पे, मतलब हमारा जो फेस एरिया होता है वहां पे आके अकस्मात ऐसे गोल चकत्ते, मतलब ऐसे चकत्ता उभरा नहीं रहेगा, वो फ्लैट ही रहेगा, मंडल उत्पन्न करता, उसी को कैसा होगा? वो पीड़ा रहित होगा, नीरुजा होगा, तनु मतलब बहुत पतला टाइप, ऐसा लेयर टाइप बनेगा, श्याम वर्ण का मतलब ब्लैक किस टाइप होगा, मुख को व्यंग कहते हैं। तम आदिश्यते, क्या बताए व्यंग? आप नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझे तो वो क्या होता है, जो छैया हम जिसे कहते हैं, लाइक वो ऐसा होता है कि ब्लैक कलर का ऐसे पिगमेंटेशन हो जाएगा और कैसा होगा, मुख रोग पे आएगा। और नीरुजम जो पेनलेस होता है, बहुत ऐसे पतला टाइप होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंग कहते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं नीलिका। नीलिका के लिए क्या बताया देखेंगे। नीलिका में क्या बताया, कृष्णमेव गुणम गात्रे नीलिकाम तो विनिदिश्यते। क्या बताया यहाँ पर देखिए, जब हमने व्यंग पढ़ा था तो व्यंग में क्या हो रहा था, परिश्रम या फिर क्रोध करने की वजह से वात प्रकोपित हो रहा था, जो हमारे पित्त के साथ मिलकर विशेषकर कहाँ पे बताया, मुख में ही होता है वो। तो व्यंग जो था मुख पे आके जो था प्रकोपित होकर अपना जो भी कार्य कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा, दोष प्रकोपित होगा, सेम लक्षण वाला होगा, सेम चीजों की वजह से, बट यहाँ पे वो श्याव वर्ण का था व्यंग, यहाँ पे वो काला रंग का बताया है, कृष्ण का काला रंग का, ऊपर श्याव वर्ण का बताया था, यहाँ पे काला रंग का। क्या फर्क है नीलिका और व्यंग में, कि व्यंग में एक श्याम वर्ण बताया था, इसमें नीलिका वर्ण का, और वहां पे सिर्फ फेस में हो रहा था व्यंग, लेकिन जो हमारा नीलिका है वो हमारे मुख के अतिरिक्त भी अन्य अंगों पर भी मंडल के आकार का हो सकता है, उसी को हम नीलिका कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे शरीर पे पूरे हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ मुख पर हो, वो हमारा नीलिका और कृष्ण वर्ण का होगा। व्यंग के लिए क्या बताया, तो जो केवल मुख पर हो और श्याम वर्ण का हो। ठीक है, वो चीज हमारा व्यंग था। अब आगे क्या बताया है, परिवर्तिका। परिवर्तिका में क्या बताया देखेंगे, यहाँ पर मर्दनात् पीड़ाच अपि तथैव अभिघातात् मेढ्र चर्म यदा वायु भर्जते सर्वत्शरा तदा वातो उपसृष्टम तु चर्मम प्रति निर्वर्तते मणेरात् कोशरस ग्रंथि रूपेण लंबित है। क्या बताएं यहाँ पर कि नीचे विमर्श में देखेंगे, हस्त आदि द्वारा मर्दन करने से, मर्दनात् अधिक दबाने से, पीड़ा करने से, या फिर कोई अभिघात से, ठीक है, या फिर अधिक चोट लगने से क्या होगा, सर्व संचारी। यहाँ पे क्या बताया, कौन सा वायु के लिए, सर्व संचारी। सर्व संचारी कौन सा वायु होता है हमारा, व्यान वायु। ठीक है, सर्व शरीर में रहने वाला कौन सा वायु, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये हाईलाइट करके यहाँ लिख लेंगे, व्यान वायु। तो हमारे परिवर्तिका में कौन सा कौन सा वायु होता है हमारा, व्यान वायु। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्या बताएं, व्यान वायु जब लिंग के चर्म में प्रविष्ट होता है तब वायु से आक्रांत हुआ चर्म ऊपर की ओर चढ़ जाता है तथा मणि के नीचे ग्रंथि रूप में लटकता। आप देखेंगे नॉर्मली है हमारा पेनिस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के ऊपर क्या होता है, प्रेप्यूज होता है। ठीक है, तो क्या बताया नॉर्मल लैंग्वेज में कि किसी भी अभिघात, मर्दन या पीड़ा की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा प्रेप्यूज होता है वो हमारे नीचे आ जाएगा, आप ऐसे समझिए। ठीक है, ग्लांस पेनिस ये हमारा नीचे की ओर ऐसे यहाँ से लाके नीचे ग्रंथि के समान नीचे से लटक जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, इसी को परिवर्तिका बताया। तो क्या बताया यहाँ पे देखेंगे, नीचे ग्रंथि के रूप में होकर लटकता है, कभी कभी उसमें क्या होगा, सवेदनम सदाहश्च पाकम च वर्जत क्या बताए, कभी कभी उसमें चर्म के ऊपर पीड़ा हो जाएगा, दा और पाक भी होता है। इस प्रकार वायु तथा अभिघात आदि आगंतुक कारण से उत्पन्न हुआ इस रोग को परिवर्तिक कहते हैं। ठीक है, परिवर्तिका। तो क्या बताए यहाँ पे कि जो हमारा ये ग्लांस पेनिस के ऊपर प्रेप्यूज होता है, वो दबाने से, मर्दन करने से, आघात के कारण क्या होगा, वो जो होता है नीचे वायु के कारण, व्यान वायु के कारण नीचे क्या अगर ऐसे ग्रंथि के रूप फॉर्म कर लेता है, जिसमें दाह होगा, पाक होता है। ठीक है, तो वो वेदना होगा, वो उसका लक्षण है। तो यही चीज यहाँ पे बताया, उसी को परिवर्तिका कहते हैं, इसी को पैराफाइमोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया है। अब बढ़ेंगे आगे, अवपाटिका। अवपाटिका में क्या बताया है, एक चीज आप और हाईलाइट करेंगे यहाँ पे परिवर्तिका में क्या बताएं, यहाँ पर देखेंगे नीचे आप विमर्श में, यदि इस रोग में खुजली, चलना तथा कठिनता प्रतीत हो तो उसे क्या कहेंगे, हम कफच परिवर्तिका कहेंगे। ये चीज बताया। ठीक है, अब आते हैं अवपाटिका। देखिए यहाँ पे क्या बताया, ऊपर क्या हो रहा था, हमारे प्रेप्यूज में नीचे ग्रंथि के समान फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या होता है, अवपाटिका। पाटिका शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि कोई चीज का जो था फटना। तो यहाँ पे नीचे देखिए कि जब कोई मनुष्य जो होता है अल्प योनि छिद्र वाली स्त्री के साथ संभोग आदि करता है, उससे क्या होगा कि जो प्रेप्यूज होता है वो क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताइए, आप नीचे देखेंगे, शुक्र वेग को रोकने से यदि मनुष्य का चर्म फट जाता है तो उसे अवपाटिका कहते हैं। बाकी यहाँ पे निदान बताया, आप उसे रीड कर लेंगे। यहाँ पे चीजें वही हैं कि ऊपर ग्रंथि का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे शुक्र वेग आदि या फिर अल्प योनि छिद्र वाली स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य का जो वो
शिश्न के ऊपर का जो चर्म होता है जिसे हम प्रप्यूस कहते हैं वो फट जाता है, उसी को हम अवपाटिका कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आया निरुद्ध प्रकाश। निरुद्ध प्रकाश में देखेंगे क्या बताया है। देखिए हमने जो ऊपर पढ़ा उसमें एक में क्या हो रहा था, नीचे ग्रंथि फॉर्मेशन हो रहा था, एक में वो फट जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पूरे ग्लांस पेनिस को जो होता है ढक जाता है हमारा प्रप्यूस। तो क्या होता है, उस वहां से क्या निकलता है, शुक्र निकलता है और मूत्र दोनों निकलता है। तो जब वो पूरा ढक देगा तो मूत्र जो होता है निकल में अवरुद्ध हो जाएगा। तो क्या होगा, पीड़ा युक्त एकदम मूत्र का मंद धारा के साथ मूत्र त्याग करता है, उसी को निरुद्ध प्रकाश कहते हैं। देखिए आप नीचे विमर्श में देखिए, इसी प्रकार यदि वात से दूषित शिश्न चर्म, दूषित क्या होता है, शिश्न चर्म मणि को पूर्ण रूप से ढक देता है और चर्म से ढकी हुई वह मणि मूत्र निकलने के स्रोतस को अवरुद्ध कर देती है तथा मूत्र मार्ग को निरुद्ध होने पर पीड़ा के बिना ही मूत्र का मंद धार निकलता है, रूप में निकलता है, किंतु मणि खुलती नहीं है। इसी को वात प्रकोप के उत्पन्न कुछ पीड़ा देने वाली निरुद्ध प्रकाश हो। आपने ये चीज हम अपने पीडियाट्रिक्स रोग में पढ़ा होगा, कौमार वृत्त में यही चीज बताया कि जो हमारा ग्लांस पेनिस के ऊपर जो प्रप्यूस होता है वो पूरा ढक देता है, जिसकी वजह से हमारा जो मूत्र जो होता है मंद धारा के साथ निकलता है, उसी को हम निरुद्ध प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हमारे सनिरुद्ध गुद। सनिरुद्ध गुद से में क्या बताया कि जब वेगों का धारण करते हैं तो क्या होगा, हमारा वात प्रकोपित होगा। वेग धारण करने से, अरे यार, हाँ, वेग धारण करने से क्या होगा, हमारा वात प्रकोपित होगा। वात जो होता है हमारे गुदा में जाके आश्रित करेगा और वहाँ के जो वो होता है उसके जो ओपनिंग होता है एनल कैनाल का, उसको सूक्ष्म मतलब कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया, अपान वात से मल मूत्र के वेगों को रोकने से प्रकोपित हुआ वात गुद में जाकर महाश्रोतस को अवरुद्ध करके उसे नीचे का मार्ग संकुचित वही छोटा कर देगा। इसी तरह क्या होगा, मार्ग छोटा होने के कारण मनुष्य का मल बहुत कठिनता से बाहर निकलता है। इस प्रकार से उत्पन्न जो होता है ये कष्ट साध्य रोग होता है। ठीक है, तो यही चीज बताया है कि जब हमारा वात प्रकोपित होगा तो क्या होगा, वात जो होता है वेगों का धारण आदि करने से वात प्रकोपित होगा और कहाँ पे आश्रित करेगा, गुदा में, और गुदा का जो द्वार होता है उसको सूक्ष्म कर देगा, जिसकी वजह से बहुत कठिनता के साथ जो होता है मल का त्याग करेंगे। यहाँ पे देखिए कृच्छेन पुरुषम, बहुत कठिनता के साथ मल का त्याग करेंगे। ये जो होता है सुदुस्तर मतलब बहुत कष्ट साध्य रोग होता है। ये आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, इस वर्ड को आ सकता है आपके एमसीक्यूज में कि सुदुस्तरम किस चीज के लिए जो होता है प्रयोग किया गया था। तो ये क्या होता है, कष्ट साध्य रोग होता है सनिरुद्ध गुद। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। फिर बढ़ते आगे, अहिपूतन। अहिपूतन के लिए क्या बताया है, आपने जब कौमार वृत्त पढ़ा होगा वहां पे आपने पढ़ोगे इसे नैपकिन रैश भी कहते हैं। क्या होता है, जब कोई भी छोटा बच्चा है वो मल मूत्र आदि त्याग कर रहा है और उसकी जो होता है साफ उसको क्लीन नहीं किया जा रहा है, तो क्या होगा, उसमें उसे नहीं धोने की वजह से क्या होगा, उसके गुद में जो होता है कंडू उत्पन्न हो जाता है। कंडू की वजह से जो होता है वहाँ पे स्फोट उत्पन्न हो जाता है और जिसमें से स्राव होता है उसको व्रण में, तो उसी को हम अहिपूतन कहते हैं। क्या बताए यहाँ पे देखेंगे, आप इसे हाईलाइट करेंगे, शुक्र मूत्र समायुक्ते अधौतन अपाने शिशनो भवेद। क्या बताएं यहाँ पे कि मल और मूत्र या फिर अपान गुदा के पानी द्वारा नहीं धोने से या पसीना होने के बाद उसके पसीना होने के बाद क्या होगा, प्रायः मंद उष्ण जल से स्नान नहीं कराने वाले बच्चे के रक्त और कफ के कारण गुद में कंडू होते। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कौन सा दोष है यहाँ पे, रक्त और कफ है। तो रक्त और कफ के कारण क्या होगा, गुदा में कंडू उत्पन्न होगा, उसे खुजलाने की वजह से क्या होगा, स्फोट उत्पन्न हो जाएगा और स्फोट से क्या होगा, स्राव होगा। इसी को हम अहिपूतन कहते हैं, इसी को नैपकिन रैश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई है। आप नीचे एक चीज हाईलाइट करेंगे, यहाँ पर अष्टांग हृदय ने क्या बताया, इसे अष्टांग हृदय ने मातृका दोष बताया है, गुद कंद बताया है और प्रस्टारु बताया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया, आप हाईलाइट कर लेंगे। अष्टांग हृदय ने इस चीज के लिए अहिपूतन के लिए कौन से वर्ड का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया। अब हम देखेंगे वृषण कच्छू। वृषण कच्छू में क्या बताया है, देखिए जब हमने
ऊपर पढ़ा था अहिपूतन, उसमें क्या होता है मल मूत्र या फिर जो भी वहाँ पे बटक्स एरिया पे उत्पन्न होने वाले जो चीज़ें उसको साफ नहीं करने की वजह से वहाँ पे क्या होगा कंडू उत्पन्न होता है। कंडू जब खुजली करते तो क्या होगा वहाँ पे रैश होगा, रैश होगा तो स्त्राव होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया वृषणकच्चु। वृषणकच्चु जो हमारा स्कॉटम एरिया होता है वहाँ पे जब उत्पन्न होता है क्या कहते हैं मल उत्पन्न होता है, जब उसको क्लीन नहीं किया जाता है तो वहाँ पे जब गीला हो जाता है स्वेटिंग या किसी और चीज़ के थ्रू, तो जब गीला हो जाएगा तो साफ नहीं किया जाएगा तो उसमें फिर से क्या होगा उत्पन्न, उसमें कंडू उत्पन्न होगा। कंडू उत्पन्न होने की वजह से क्या होगा खुजली होगी, खुजली करने की वजह से उस वहाँ पे फुंसिया छोटे छोटे जो थे स्फोट उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें से क्या होगा उसको स्फोट में से और खुजली होगी, तो जब खुजली करेंगे तो उसमें से क्या होगा स्त्राव निकलेगा। इसी को हम कहते हैं वृषणकच्चु। और ये किस दोष की वजह से होता है कफ और रक्त। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कर, कर मतलब कफ और रक्त। कफ और रक्त के कारण उत्पन्न होता है क्या होता है स्त्राव, फुंसिया निकलती हैं छोटी छोटी वृषण के पास, उसी को वृषणकच्चु कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज बताएं यहाँ पर। अब यहाँ पे बताया गुदभ्रंश। गुदभ्रंश में क्या होता है रेक्टल प्रोलैप्स। यहाँ पे क्या बताया देखिए, रूक्ष तथा दुर्बल शरीर वाले मनुष्य में तथा अतिसार से गुदा प्रवाहन अतिसाराभ्यम निर्गच्छति गुदम बहि रूक्ष दुर्बलस्य देहस्य तम गुदभ्रशम अदृश्यते। क्या बताया कि जो रूक्ष दुर्बल शरीर वाले मनुष्य के प्रवहन तथा अतिसार से क्या होगा गुदा बाहर निकल आती है। जब कोई रूक्ष शरीर या दुर्बल शरीर वाला मनुष्य बहुत प्रेशर के साथ जो होता है मल का त्याग करता है तो क्या होगा उसमें उसका जो होता है गुद जो होता है वो बाहर आ जाता है, उसी को हम रेक्टल प्रोलैप्स या फिर गुदभ्रंश भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई, इसमें ऐसा कुछ हाईलाइट करने वाला नहीं, बस आपको रीड करना है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द आयुर्वेदा चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे हमें DM कर सकते हैं। आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द आयुर्वेदा चैनल का लिंक मिल जाएगा। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.